आई ओम नमः शिवाय। आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और ज्योतिषीय चैनल ज्योतिष ज्योति में। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 13 मार्च 2026 का अत्यंत महत्वपूर्ण भविष्यफल, जो विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। नीचे कमेंट में अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक और आशीर्वाद इस चैनल को और अधिक दिव्य ऊर्जा देता है। आज का ये दिन सिंह राशि वालों के लिए साधारण नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली के कई महत्वपूर्ण भावों में ग्रहों की स्थिति परिवर्तन का संकेत दे रही है। विशेष रूप से सूर्य, गुरु और शनि की दृष्टि आज आपके कर्म भाव और भाग्य भाव को सक्रिय कर रही है। सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य देव है, और जब सूर्य की ऊर्जा जागृत होती है तब व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और जीवन में बड़ा परिवर्तन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आज ग्रहों की स्थिति ये भी संकेत दे रही है कि कुछ लोगों को पिछले कुछ दिनों से अनजाना मानसिक दबाव, काम में बाधा या अचानक रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका कारण कई बार कुंडली के छठे और आठवें भाव में ग्रहों का प्रभाव होता है। जब ये भाव सक्रिय होते हैं तो जीवन में कुछ अदृश्य बाधाएं महसूस होने लगती हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याद रखिए, जब ईश्वर की कृपा होती है तब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। आज का दिन विशेष रूप से आपको आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने वाला दिन है। सुबह 6:18 से 7:40 तक का समय अत्यंत शुभ रहेगा। इस समय यदि आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं और मन में ये संकल्प लेते हैं कि मैं अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को शक्ति और सकारात्मकता से पार करूंगा, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में कार्य करना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं आज के राहु काल की। 13 मार्च को राहु काल लगभग सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस समय नए काम की शुरुआत करने से बचें, लेकिन यदि कोई आध्यात्मिक कार्य करना हो, जैसे मंत्र जाप या ध्यान, तो ये समय भी आपको आंतरिक शक्ति दे सकता है। वहीं यमगंड काल लगभग दोपहर 3 बजे से 4:45 तक रहेगा। इस समय बड़े आर्थिक निर्णय या यात्रा टालना बेहतर रहेगा। अब आइए आपकी कुंडली के महत्वपूर्ण भावों की बात करें। आज दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ये भाव धन, वाणी और परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ है कि यदि आप अपने शब्दों का उपयोग समझदारी से करते हैं तो परिवार में सम्मान और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि क्रोध में बोलेंगे तो छोटी सी बात भी विवाद का कारण बन सकती है। सिंह राशि वालों के लिए एक बात हमेशा सत्य रहती है, आपके भीतर जन्मजात नेतृत्व शक्ति होती है, लेकिन कभी-कभी वही शक्ति अहंकार का रूप ले लेती है और तब रिश्तों में दूरी पैदा होने लगती है। इसलिए आज ग्रह आपको एक सीख दे रहे हैं। नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलना है। मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक राजा था जो सिंह राशि का जातक था। उसके पास अपार धन और शक्ति थी, लेकिन उसके राज्य में लोग उससे डरते थे, प्रेम नहीं करते थे। एक दिन एक संत उसके राज्य में आए। संत ने राजा से कहा, राजन, शक्ति का उपयोग डर पैदा करने के लिए नहीं, सुरक्षा देने के लिए करो। उस दिन के बाद राजा ने अपने व्यवहार को बदला और कुछ ही वर्षों में उसका राज्य समृद्ध और खुशहाल बन गया। सिंह राशि वालों के लिए ये कहानी आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपकी कुंडली का पंचम भाव सक्रिय हो रहा है, जो बुद्धि, शिक्षा और प्रेम जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। छात्रों के लिए ये दिन विशेष रूप से लाभकारी है। यदि आप पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं और आज से नियमित गायत्री मंत्र का जाप शुरू करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो आपकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ने लगेगी। प्रेम जीवन की बात करें तो कुछ लोगों के जीवन में अचानक पुरानी यादें या पुराने संबंध सामने आ सकते हैं, लेकिन ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। धैर्य रखें, समय स्वयं आपको सही दिशा दिखाएगा। धन और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आज एक विशेष संकेत है।
जो लोग व्यापार करते हैं, विशेष रूप से सोना, भूमि, शिक्षा या प्रशासन से जुड़े कार्य, उनके लिए आने वाले कुछ दिनों में नई संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन निर्णय लेते समय हमेशा अपने वरिष्ठ या गुरु का मार्गदर्शन लें। और याद रखिए, सिंह राशि का असली बल आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच है। हर सुबह आईने में देखकर स्वयं से कहें, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, ईश्वर की कृपा से मैं अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। ये केवल शब्द नहीं है। जब आप बार बार सकारात्मक विचार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। और यही वो रहस्य है जो कई लोगों को साधारण से असाधारण बना देता है। आज यदि संभव हो तो शाम के समय भगवान शिव के मंदिर जाएं। विशेष रूप से यदि आप कभी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जैसे पवित्र स्थानों पर दर्शन करते हैं तो आपकी कुंडली के कई दोष शांत होने लगते हैं। लेकिन यदि वहां जाना संभव न हो तो अपने घर में ही शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर ये मंत्र 11 बार बोलें, ओम नमः शिवाय, और मन में केवल एक भावना रखें, हे भगवान, मुझे सही मार्ग दिखाइए। यही भावना आपकी सबसे बड़ी रक्षा बन जाती है। और याद रखिए, मैं कहानियां सुनाने के लिए नहीं कहता, मैं चाहता हूं कि आप सभी सकारात्मक बने, अपने लक्ष्य को पहचानें और जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि आपकी कुंडली में वो शक्ति पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है।